बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है, 5th क्लास की। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर हम 7 कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। तो हमने पेज नंबर 64 तक कंप्लीट कर लिया। इससे पहले की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम पेज नंबर 65 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हामिद हैड एन आर्ग्यूमेंट, यानी जब वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आयशा और हामिद के दरमियान जो आर्ग्यूमेंट यानी बहस शुरू हो गई। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टीरिंग इट द ऑयल डिज़ोल्व इन वाटर। तो आयशा का मानना था कि वो चमचा हिलाती रहेगी तो पानी जो है तेल जो है पानी में घुल जाएगा। हाँ, हामिद डिड नॉट एग्री, और हामिद ये बात मान नहीं रहा था। He said, "Look, the tiny yellow oil drops can still be seen in the water." तो उसने बोला, देखो ये तेल की जो छोटी छोटी पीली पीली बूंदें जो पानी में अब भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो घुला ही नहीं ना पानी में। आयशा said, "Let's wait for some times and then see." तो आयशा ने बोला कुछ देर इंतज़ार करो फिर देखते हैं हम। तो डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिज़ोल्व इन द वाटर? वाई डू यू थिंक सो? यानी आप क्या सोचते हैं कि जो वो पानी में तेल जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा? तो क्यों सोचते हैं आप ऐसा? तो आंसर देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर है, आई थिंक डेट द ऑयल डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस मेड मी टू थिंक सो। यानी हम मतलब मैं सोच रही हूँ कि पानी में घुलेगा नहीं तेल, वो उसकी जो है पानी की सतह पर उसकी सरफेस पे नज़र आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है रेसिंग ड्रॉप्स, यानी दौड़ती हुई बूंदें। आयशा पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हर टिफ़िन बॉक्स। यानी आयशा ने जो तेल की 2 बूंद अपने टिफ़िन बॉक्स पर डाला। नेक्स्ट टू डैट शी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन। यानी उसने 2 ड्रॉप जो पानी की डाली, 2 तेल की, 2 शुगर सॉल्यूशन की, जी यानी कि चाशनी वगैरह होता है ना, उसकी डाली। शी टिल्टेड द लिड, और उसने उसको लिड को जो उसके ढक्कन को थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दिया। और शी सॉ सम ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली वाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड। तो उसने क्या देखा, कुछ बूंदें जो तेज़ी से बहकर आगे आ गई और कुछ पीछे ही रह गई। यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम and then tell which drop went ahead. Why did it slide faster? यानी आप भी ऐसा करने की कोशिश कीजिए और बताइए कि कौन सी बूंद आगे आ जाएगी और वो तेज़ी से क्यों फिसलेगी, है ना। तो इसका आंसर देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर है, द ड्रॉप ऑफ वाटर वेंट अहेड स्लाइड फास्टर, यानी पानी की बूंद जो तेज़ी से नीचे आ जाएगी फिसल कर। ड्रॉप ऑफ ऑयल और शुगर सिरप स्टिक टू द टिफ़िन बॉक्स, और तेल की बूंद और जो शुगर सिरप की जो बूंद होती है वो जो है टिफ़िन बॉक्स के ढक्कन पर चिपक ही जाएगी, है ना, क्योंकि पानी पतला होता है ना, वो थोड़ा गाढ़ा होता है इसलिए। अब आगे देखिए, वेयर डिड द वाटर गो? पानी कहाँ चला गया? वन डे आयशाज मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी। एक दिन आयशा की माँ जो है चाय बना रही थी तो वो स्टोव पर मतलब पानी रख दी। शी गॉट बिजी विथ समथिंग एंड फॉरगॉट अबाउट इट। तो वो पानी रखकर चाय का जो पानी चढ़ाकर मतलब चूल्हे पर वो भूल गई। व्हेन शी रिमेंबर एंड केम टू चेक शी फाउंड वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन द पैन। तो जब वो वापस आई तो उसने देखा कि बर्तन में जो पॉट में सिर्फ 2-4 बूंदी पानी नज़र आ रही है। थिंक वेयर डिड द वाटर गो? तो सोच के बताओ कि पानी कहाँ चला गया। तो ये वाला आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर है, द वाटर एवोपरेट एंड टर्न इनटू वेपर, यानी भाप बन के वो हवा में उड़ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्नी बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन। तो हमने लेसन 1 पढ़ा था ना, उसमें चिट्टी बाबू और चन्ना बाबू ने अपने आम की जो जेली बनाई थी उसको धूप में रखा था ना, चैप्टर नंबर 4 का ही है। तो उन्होंने क्यों रखा था उसको?
तो देखिए दे कैप्ट देयर मैंगो जेली इन द सन सो डैट द वाटर फ्रॉम द जेली कुड एवोपरेट, यानी उसमें का पानी जो है जेली का मैंगो सिरप का जो पानी है वो उड़कर भाप बन जाए और सूख जाए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग द सन, यानी तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें जो है सुखाकर धूप में सुखाकर बनाई जाती है। तो आंसर देखिए फॉलोइंग आइटम्स आर मेड इन माई हाउसेज बाय ड्राइंग द सन, पोटैटो चिप्स, पापड़, पिकल्स, बड़ीज एंड साबूदाना पापड़, यानी पापड़ चिप्स वगैरह बनाते हैं ना सुखाकर। तो देखिए हमारा पेज नंबर 65 कंप्लीट हो गया आज। अब हम जो है पेज नंबर 66 पर आ गए। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं डांडी मार्च। तो दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, यानी ये कहानी, ये जो इंसिडेंट है, ये हादसा जो है, ये वाक़या आज़ादी से कब पहले का है, सन 1930 का, 1930 का है। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ डैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। तो ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने, उन्होंने रूल बनाया था कि लोगों को उन्होंने नमक बनाने से रोक दिया था। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, और उन्होंने नमक पर जो एक भारी टैक्स लगा दिया था। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम, यानी इस लॉ की वजह से, इस कानून की वजह से वो अपने घरों में इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट, यानी कोई नमक के बगैर कैसे ज़िंदा रह सकता है। गांधी जी सेड हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउड अस टू यूज़ फ्रीली व्हाट नेचर्स हैज़ गिवन। तो गांधी जी ने कहा जो नेचर ने हमें दिया है उसको हम आज़ादी से इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई कानून नहीं रोक सकता। गांधी जी विथ सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन अ यात्रा लॉन्ग वॉक, यात्रा मतलब लॉन्ग वॉक, लंबी वॉक करी उन्होंने, फ्रॉम अहमदाबाद टू द डांडी, अहमदाबाद से लेके डांडी तक उन्होंने यात्रा करी। शी शोर यानी कि नदी के किनारे इन गुजरात, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, इस लॉ के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया, आंदोलन बोलते हैं ना जिसको, तो आंदोलन किया। ये नमक का कानून तोड़ने के लिए उन्होंने अहमदाबाद से लेकर डांडी तक। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज़ मेड, तुम जानते हो कि नमक कैसे बनता है। द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड, यानी समुद्र के पानी को ज़मीन में जैसे छोटी छोटी क्यारियाँ बना के गड्ढों में जमा कर देते हैं। वाटर इज़ अलाउड टू ड्राई द सन, और फिर उसको जो है धूप में सूखने के लिए रख देते हैं, तो पानी उसका जो है सूख जाता है। आफ्टर द वाटर ड्राई द सॉल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड, उसके बाद जो पानी सूख जाता है तो जो बाकी बचता है वो नमक होता है। इन्हें समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता था, इन्हें बनाया जाता है अभी भी। उसके बाद व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा है। यू हैव वॉश्ड योर हैंडकरचीफ एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली, व्हाट ऑल कैन यू डू, यानी आपने अपना रुमाल धोया, इसको आप जल्दी सुखाना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, इनके तीनों के आंसर्स देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर है पेज नंबर 66 है ना, उस पर जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था। तो इसका आंसर है इट विल स्क्यूज द वाटर आउट ऑफ द हैंडकरचीफ देन आई विल स्प्रेड देम the handkerchief on a cloth line in the sun. I can also use a hot electric iron to dry the handkerchief. यानी उसका पानी हम अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे ना, निचोड़ लेंगे, उसके बाद उसको जो रस्सी होती है ना कपड़े सुखाने वाली उस पर डालकर धूप में सुखा देंगे, या हम गरम जो है आयरन भी यूज़ करके हैंडकरचीफ को सुखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स, तो देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी, चाय बनाने के लिए आप पानी में क्या क्या चीज़ें डालेंगे। विच ऑफ दोज थिंग्स डिज़ोल्व इन द वाटर, और कौन सी चीज़ें जो है पानी में घुल जाएंगी बिल्कुल अच्छी तरह से। तो आंसर है फॉर मेकिंग टी आई पुट शुगर मिल्क एंड टी लीव्स इन वाटर, शुगर एंड मिल्क डिज़ोल्व इन वाटर। तो चाय की पत्ती घुलेगी नहीं, बाकी की जो है
शुगर और दूध जो है अच्छी तरह से घुल जाएगा पानी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीसीस, यानी मिश्री होती है ना, बड़े बड़े खड़े शक्कर बोलते हैं जिसको, मोटे मोटे दाने होते हैं उसके, लम्प्स ऑफ शुगर, सजेस्ट सम वे टू डिसॉल्व देम क्विकली, यानी छोटे छोटे शक्कर के जो चीनी के दाने होते हैं वो तो जल्दी पानी में घुल जाएंगे, लेकिन मिश्री जो मोटी मोटी होती है वो कैसे घुलेगी? तो आंसर देखिए, फॉलो दिस स्टेप टू डिसॉल्व देम मिश्री पीसीस क्विकली, यानी उसको क्विकली जल्दी से पानी में घुलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला तो ये कर सकते हैं, क्रश द मिश्री पीसीस इनटू फाइन पाउडर, उसको पाउडर बना लेंगे, है ना, मिश्री के पीसीस को, तो अच्छे से फ़ौरन पानी में घुल जाएगा। नेक्स्ट है, पुट इट इन वाटर एंड स्टीर थ्रोली, उसको पानी में डाल के उसको हिलाते रहेंगे लगातार। नेक्स्ट है, यू कैन ऑल्सो वार्म द मिक्सचर ऑन अ फ्लेम, यानी हम इसको पानी में पानी को जो ये मिक्सचर होगा मिश्री वाला और पानी वाला, उसको हम फ्लेम पर मतलब आंच पर रख कर गर्म कर लेंगे तो वो भी जल्दी घुल जाएगा। तो देखिए हमने तीनों क्वेश्चन के आंसर्स कर लिए, आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। यहीं पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स हैं उनकी ज़रूरत भी पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।